हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। First of all, we discuss definition of schizophrenia. Schizophrenia is a psychotic disorder characterized by abnormalities in emotion, थिंकिंग एंड कॉग्निशन। सिज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें पेशेंट का रियलिटी से कांटेक्ट नहीं रहता, मीन्स कि वो रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और इसमें पेशेंट के जो इमोशंस रहते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, थिंकिंग में, कॉग्निशन में एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। सिज़ोफ्रेनिया की वजह से पेशेंट का कॉग्निशन, थिंकिंग, इमोशन ये सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। Now we discuss classification of schizophrenia. ICD-10 classifies schizophrenia into 9 types. ICD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ICD-10 के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया के 9 टाइप्स होते हैं। ICD-10 के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया को 9 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप इज़ अ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। सेकेंड टाइप इज़ अ हेविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। Third type is a catatonic schizophrenia. Fourth type is undifferentiated schizophrenia. Fifth type is a post schizophrenia depression. Sixth type is a residual schizophrenia. Seventh type is a simple schizophrenia. Eighth type is a other schizophrenia. And the last one is a schizophrenia unspecified. अब हम इन सारे टाइप्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। मोस्ट कॉमन टाइप पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया के जितने भी टाइप्स हैं उनमें सबसे कॉमन है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। फीचर्स डोमिनेटेड बाय डिल्यूजन्स स्पेशली परसिक्यूटरी, पीपल आर ट्राइंग टू हार्म मी। और इसमें पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। डिल्यूजन मीन्स फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ। इसमें पेशेंट फॉल्स बिलीव करता है और उसका बिलीफ फिक्स रहता है। अगर कोई पर्सन पेशेंट को समझाता भी है कि ये सही नहीं है, गलत है, तब भी पेशेंट उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, फॉल्स बिलीव कर रहता है। स्पेशली पेशेंट में परसिक्यूटरी डेल्यूजन देखने को मिलता है। परसिक्यूटरी डेल्यूजन मीन्स पेशेंट को ऐसा लगता है कोई मुझे हार्म पहुँचाना चाहता है, नुकसान करना चाहता है मेरा, मुझे मारना चाहता है। इस तरह के पेशेंट फॉल्स बिलीव बना लेता है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडिटरी हैलुसिनेशन सच एज़ अ हियरिंग वॉइसेस दैट कमेंट और कमांड। और पेशेंट में हैलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। हैलुसिनेशन मीन्स पेशेंट को ऐसे ऑब्जेक्ट, इमेजेस दिखाई देती है, वॉइस सुनाई देती है जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती। और स्पेशली ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है पेशेंट को, मीन्स पेशेंट को वॉइस, आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मुझ पर कमेंट कर रहा है, मुझे कमांड दे रहा है, जबकि रियलिटी में ना ही पेशेंट को कोई कमेंट करता है, कमांड देता है, ना ही कोई आवाज़ होती है। थॉट प्रोसेस रिमेन रिलेटिवली क्लियर। और थॉट प्रोसेस पेशेंट का नॉर्मल होता है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर यूजुअली अप्रोप्रिएट। और इमोशनल रिस्पॉन्स भी पेशेंट का नॉर्मल होता है। कोर्स लेट ऑनसेट कंपेयर टू अदर टाइप्स है। जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है वो कंपैरिजन टू अदर सिजोफ्रेनिया इसका ऑनसेट लेट होता है। बेटर प्रोग्नोसिस बिकॉज बिहेवियर इज अ नॉट सीवियरली डिसऑर्गेनाइज। और प्रोग्नोसिस भी गुड होती है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की, क्योंकि पेशेंट का बिहेवियर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, ज़्यादा ख़राब नहीं होता, ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। इस वजह से पेशेंट जो रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। दिस इज़ द पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया सबसे कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया होता है। इसमें पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलता है, परसिक्यूटरी डिल्यूजन स्पेशली देखने को मिलता है, हैलुसिनेशन देखने को मिलता है पेशेंट में, स्पेशली ऑडिटरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। बाकी थॉट प्रोसेस नॉर्मल होता है, बिहेवियर भी पेशेंट का एप्रोप्रिएट होता है और इसका ऑनसेट लेट होता है, प्रोग्नोसिस गुड होती है। सेकेंड टाइप इज हेविफ्रेनिक, जिसे डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसके नाम से समझ में आ रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि इसमें पेशेंट पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फीचर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, पेशेंट की जो स्पीच होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, मीन्स पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर पाता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, और पेशेंट का बिहेवियर भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है उसका बिहेवियर, मीन्स कि पेशेंट नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा वो
प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, जैसे किसी के ऊपर वायलेंस कर सकता है, तोड़-फोड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि वो क्या करेगा। इनएप्रोप्रिएट इमोशंस और पेशेंट का इमोशंस भी इनएप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे कि वो कभी बहुत ज़्यादा हँसेगा विदाउट रीज़न और कभी बहुत ज़्यादा रोएगा विदाउट अ रीज़न। लाफिंग विदाउट रीज़न, चाइल्डिश बिहेवियर और पेशेंट बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा हँसेगा, बच्चों के जैसे बिहेवियर करेगा। डिल्यूज़न एंड हैलुसिनेशन, डिल्यूज़न का मीनिंग होता है फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ, मीन्स पेशेंट इसमें गलत विश्वास करता है और उसका जो बिलीफ होता है वो फिक्स होता है। अगर कोई पर्सन पेशेंट को समझाता भी है कि ये सही नहीं गलत है, तब भी पेशेंट अपने बिलीफ को चेंज नहीं करता है और पेशेंट में हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। मीन्स पेशेंट को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, वॉइस सुनाई देती है, इमेजेस दिखाई देती हैं, जो कि रियल में नहीं होती हैं। कोर्स अर्ली ऑनसेट यूजुअली एडोलेसेंस और डिसऑर्गेनाइज़ सिज़ोफ्रेनिया ये अर्ली ऑनसेट होता है और ज़्यादातर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। क्रोनिक कोर्स विथ पुअर लॉन्ग टर्म आउटकम और इसका कोर्स क्रोनिक होता है और आउटकम भी डिजीज़ से बहुत पुअर होते हैं। दिस इज़ द डिसऑर्गेनाइज़ सिज़ोफ्रेनिया, हेविफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज़ सिज़ोफ्रेनिया इसमें पेशेंट डिसऑर्गेनाइज़्ड हो जाता है, उसकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज़्ड हो जाती है, बिहेवियर पेशेंट का डिसऑर्गेनाइज़्ड हो जाता है और पेशेंट में डिल्यूज़न, हैलुसिनेशन देखने को मिलता है और ज़्यादातर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है और इसके आउटकम भी पुअर होते हैं। थर्ड टाइप इज़ अ कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया इसमें मोटर एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती है। मोटर एबनॉर्मैलिटीज़ मतलब कि पेशेंट के जो मोटर फंक्शंस रहते हैं, जो मूवमेंट्स रहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। फीचर्स कैरेक्टराइज़्ड मेनली बाय मोटर एबनॉर्मैलिटीज़, इसमें मोटर एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती है। स्टूपर, मिनिमल मूवमेंट, स्टूपर का मतलब होता है पेशेंट बहुत कम मूवमेंट करेगा, मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। म्यूटिज़्म, नो स्पीच, म्यूटिज़्म में पेशेंट बिल्कुल बात नहीं करता है, म्यूट कर लेता है अपने आप को, म्यूट हो जाता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, लिम्स स्टे इन द पोजीशन प्लेस्ड। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पेशेंट में देखने को मिलती है, मीन्स पेशेंट अपने लिम्स को मूव नहीं करेगा, जिस पोजीशन में अपने हाथ पैरों को रखता है कई घंटों तक उसी पोजीशन में रहता है, ना ही पोजीशन चेंज करता है, ना ही अपने हाथ पैरों में किसी भी तरह का मूवमेंट करता है। नेगेटिविज़्म, रेसिस्टिंग इंस्ट्रक्शन, नेगेटिविज़्म में पेशेंट किसी की भी बात को नहीं मानता है, किसी के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है। इकोलेलिया, रिपीटिंग वर्ड्स है। इकोलेलिया में पेशेंट एक ही वर्ड्स को बार-बार रिपीट करता है। इकोप्रेसिया, इमिटेटिंग एक्शन है। इकोप्रेसिया में पेशेंट दूसरे पर्सन को करते हुए जो देखता है, उनके एक्शन को इमिटेट करता है, उनकी मिमिक करता है, नकल करता है। कोर्स अल्टरनेट्स बिटवीन इमोबिलिटी एंड एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक वाले पेशेंट में इमोबिलिटी कभी देखने को मिलेगा, कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। मीन्स कभी पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा और कभी उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिले। गुड रिस्पॉन्स टू ईसीटी और कैटाटोनिक वाले पेशेंट को ईसीटी थेरेपी दिया जाता है। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस थेरेपी को देने से पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दिस इज़ द कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट के जो मोटर फंक्शंस रहते हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे पेशेंट स्टूपर हो जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, म्यूटिज़ में रहेगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा और कभी पेशेंट जो रहेगा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा और कभी उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा और इसमें पेशेंट को ईसीटी थेरेपी दिया जाता है। फोर्थ टाइप इज़ अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसमें पेशेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्पटम्स प्रेज़ेंट होते हैं। मिक्स्ड सिम्पटम्स सच एज़ डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्पटम्स। इसमें पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलता है, हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। ये सभी पॉजिटिव सिम्पटम्स होते हैं। इसके साथ-साथ पेशेंट में नेगेटिव सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये सभी नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। डज़ नॉट फिट नीटली इनटू पैरानॉइड, हेमिफ्रेनिक और कैटाटोनिक टाइप्स और ये किसी भी सिज़ोफ्रेनिया में फिट नहीं बैठता। ना ही इसके सिम्पटम्स पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में फिट होते हैं, ना ही हेमिफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया में और ना ही इसके सिम्पटम्स कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया से मैच करते हैं। कोर्स
सिम्टम्स में शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ड्यूरिंग इलनेस। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में इसमें सिम्टम्स शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे पेशेंट में कभी पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और कभी नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव सिम्टम जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कभी ये सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होंगे और कभी नेगेटिव सिम्टम्स जैसे कि लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें कभी पेशेंट में पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कभी नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिफ्थ टाइप इज़ अ पोस्ट सिज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। अ डिप्रेसिव एपिसोड फॉलोइंग अ सिज़ोफ्रेनिया इलनेस, और पेशेंट में डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, डिप्रेशन देखने को मिलता है पेशेंट को। स्टिल हैज़ अ माइल्ड और लो लेवल साइकोटिक सिम्टम, और पेशेंट में साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। हाई रिस्क ऑफ सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन, और डिप्रेशन की वजह से पेशेंट में सुसाइडल रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। कोर्स रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ बोथ एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट, और पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक्स ड्रग दी जाती हैं इसमें। दिस इज़ द पोस्ट सिज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन। इसमें पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल रिस्क पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स ड्रग दी जाती है और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती हैं। सिक्स्थ टाइप इज़ अ रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, फीचर्स मेनली नेगेटिव सिम्टम्स, और इसमें पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब होता है ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, और पेशेंट के अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए पेशेंट के अंदर मोटिवेशन नहीं रहता है, किसी भी एक्टिविटी को पेशेंट स्टार्ट नहीं करता है लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से। सोशल विड्रॉवल, और सोसाइटी में किसी से नहीं मिलेगा, ना ही बातचीत करेगा, ना ही इंटरैक्ट करेगा। पेशेंट में सोशल विड्रॉवल देखने को मिलता है। लो स्पीच आउटपुट, और स्पीच आउटपुट भी बहुत कम होता है, मतलब पेशेंट बहुत कम बात करेगा। पुअर सेल्फ केयर, और खुद की भी केयर नहीं करेगा, खुद की हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा। पॉजिटिव सिम्टम्स डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस आ रहा है मिनिमल और एब्सेंट, और पॉजिटिव सिम्टम्स पेशेंट में एब्सेंट होते हैं, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोर्स लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस विद परसिस्टेंट फंक्शन डिक्लाइन, और ये लंबे टाइम तक पेशेंट में देखने को मिलता है और इसकी वजह से फंक्शन भी डिक्लाइन होने लगते हैं, मतलब कि पेशेंट जो रहता है अच्छे से वर्क नहीं करता, फंक्शन नहीं करता। दिस इज़ द रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। Last type is a simple schizophrenia. Features a slow progressive decline in functioning. सिंपल सिजोफ्रेनिया में धीरे धीरे पेशेंट की फंक्शनिंग डिक्लाइन होने लगती है, मतलब कि पेशेंट काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। नो क्लियर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स इन द अर्ली स्टेज, और जब सिंपल सिजोफ्रेनिया अर्ली स्टेज में होता है तो पेशेंट में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ये सब देखने को नहीं मिलता है क्लियरली। इंक्रीजिंग एपैथी, पुअर मोटिवेशन एंड सोशल आइसोलेशन, और इसमें पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एपैथी। एपैथी का मतलब वो होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, पेशेंट का किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। पुअर मोटिवेशन, और पेशेंट में मोटिवेशन भी कम रहेगा। मोटिवेशन कम होने की वजह से पेशेंट कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। और सोशल आइसोलेशन मीन्स पेशेंट सोसाइटी में किसी से मिलेगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेगा। कोर्स वेरी ग्रेजुअल ऑनसेट, डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज अर्ली, और इसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है और इसको डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अर्ली इसको डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पुअर प्रोग्नोसिस ड्यू टू कंटिन्यूड डिटेरियोरेशन, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन इसमें लगातार ख़राब होती रहती है, बिगड़ती रहती है, इस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। दिस इज़ द सिंपल सिज़ोफ्रेनिया। सिंपल सिज़ोफ्रेनिया इसमें पेशेंट में नेगेटिव सिम्पटम्स प्रेज़ेंट होते हैं, पॉजिटिव सिम्पटम्स पेशेंट में एब्सेंट होते हैं, और इसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है, इसको डायग्नोज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन कंटिन्यू बिगड़ती रहती है, इस वजह से प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।